यस स्टार्ट। शिष्टाचार पैराग्राफ। एक व्यक्ति नौकरी के लिए साक्षात्कार में सम्मिलित हुआ। उसकी नियुक्ति की संभावना अधिक थी क्योंकि उसके पास पद के अनुकूल पर्याप्त शैक्षिक योग्यता थी। विराम। किंतु साक्षात्कार के बाद निकले परिणाम में अपना नाम न देखकर उसे आश्चर्य हुआ। विराम। उसने संस्थान के प्रबंधक से इस बारे में बात की। विराम। प्रबंधक ने जवाब दिया कि वास्तव में आपके पास पद के अनुकूल शैक्षिक उपाधियां तो हैं, किंतु आपने अभी तक भी उपयुक्त व्यवहार करना नहीं सीखा है। विराम। साक्षात्कार के दौरान ही नियोक्ता को यह आभास हो गया था कि वह व्यक्ति अत्यधिक घमंडी एवं अशिष्ट है। विराम। इसलिए उपयुक्त शैक्षिक योग्यता के रहते हुए भी उसे नियुक्त नहीं किया गया। विराम। इस तरह स्पष्ट है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए विद्यार्थी का आचरण सही होना चाहिए। विराम। विद्यार्थी का जैसा आचरण होगा उसी के अनुकूल उसे परिणाम भी प्राप्त होगा। विराम। कोई विद्यार्थी कम योग्यता रखते हुए भी कम समय में अपने सदाचरण एवं व्यवहार कुशलता के कारण सफलता की सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ सकता है, और कोई अत्यधिक उपाधियों से युक्त होने के बावजूद भी जीवन भर असफल ही रह सकता है। विराम। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है कि आपकी योग्यता से कहीं अधिक आपका व्यवहार आपकी ऊंचाई को निर्धारित करता है। विराम। पैराग्राफ। शिष्टाचार दो शब्दों शिष्ट एवं आचार के मेल से बना है। विराम। शिष्ट का अर्थ होता है सभ्य, उचित अथवा सही, तथा आचार का अर्थ होता है व्यवहार। विराम। विद्यार्थी को हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किससे बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है एवं क्यों बात कर रहा है। विराम। उदाहरण के तौर पर पति पत्नी यदि सार्वजनिक स्थल पर सबके सामने अंतरंग बातें करते हैं तो इसे अशिष्ट ही कहा जाएगा। विराम। सामान्य व्यवहार ही नहीं, बातचीत करने के ढंग से भी व्यक्ति के व्यवहार का पता चल जाता है। विराम। इसलिए किसी भी बातचीत में शिष्टाचार के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। विराम। बातचीत करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं। विराम। बड़ों से बात करते हुए हमें आदर सूचक के शब्दों का प्रयोग करना ही चाहिए। विराम। पैराग्राफ। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान, किसी व्यक्ति से गाली गलौज, अपने साथियों से अकड़कर बात करना, राह चलते किसी से बिना वजह झगड़ना इत्यादि अशिष्ट आचरण के उदाहरण हैं। विराम। बड़ों का आदर सम्मान करना, अपने मित्रों एवं सहयोगियों के प्रति सहयोगात्मक रवैया, छोटों के प्रति स्नेह की भावना, सकारात्मक विचारधारा, स्थान विशेष के अनुकूल व्यवहार इत्यादि शिष्टाचार के उदाहरण हैं। विराम। शालीनता एवं विनम्रता शिष्टाचार के ही घटक हैं। विराम। पैराग्राफ। प्रायः संस्कृति में अंतर के कारण भी शिष्टाचार एवं सामान्य व्यवहार में अंतर होता है। विराम। पश्चिमी देशों में जिसे
सामान्य व्यवहार कहा जाता है, वह आवश्यक नहीं कि भारत में भी सामान्य ही माना जाए। विराम पश्चिमी देशों में खुलेआम लोग अपने प्रेम का प्रदर्शन करते दिखते हैं। विराम वहाँ सार्वजनिक स्थलों पर प्रेमी जोड़ों को एक दूसरे से प्रेमालाप में लिप्त दिखना सामान्य बात है। विराम किंतु भारतीय सभ्यता संस्कृति इस बात की कतई अनुमति नहीं देती। विराम पैराग्राफ कोई विद्यार्थी अपने घर पर जिस तरह अपनी इच्छा अनुसार रहता है, उस तरह उसे बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। विराम सार्वजनिक स्थलों पर रहते हुए भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कोई आचरण अशिष्ट न हो। विराम बस, ट्रेन या किसी गाड़ी में सफ़र करते समय धूम्रपान करना अशिष्टता की ही निशानी है। विराम ऐसा करते वक्त लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि इससे किसी अन्य यात्री को तकलीफ भी हो सकती है। विराम किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा कार्यालय में व्यक्ति का व्यवहार संस्थान के नियमों के अनुकूल होना चाहिए। विराम पैराग्राफ अशिष्ट आचरण युद्ध, झगड़े और गलतफहमी का कारण बनता है। विराम अशिष्ट आचरण के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी अपने उद्देश्य में असफल हो सकता है। विराम यदि दुकानदार अपने ग्राहकों से अशिष्टता करे तो उसके वहाँ आने वाले ग्राहकों की संख्या निसंदेह कम होती चली जाएगी और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपनी दुकान ही बंद करनी पड़े। यदि विद्यालय में शिक्षक का आचरण सही न हो तो इसका दुष्प्रभाव विद्यार्थियों पर भी पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में कोई भी समझदार प्राचार्य या विद्यालय प्रबंधक ऐसे शिक्षक को अपने संस्थान में रहने नहीं देना चाहेगा। विराम इस तरह यदि कर्मचारी कार्यक्षेत्र में अपने संस्थान के नियमानुकूल व्यवहार न करे तो उसे उसकी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। विराम पैराग्राफ शिष्टाचार व्यक्ति को अनुशासन की प्रेरणा देता है। विराम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विराम अनुशासन के बिना किसी भी समाज में अराजकता का माहौल व्याप्त होना स्वाभाविक है। इसी तरह एक परिवार के सदस्य यदि अनुशासित न हो तो उस परिवार का अव्यवस्थित होना स्वाभाविक है। विराम सरकारी कार्यालयों में यदि कर्मचारी अनुशासित न हो तो वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाएगा। विराम अनुशासन ने केवल व्यक्तिगत हित बल्कि सामाजिक हित के दुरुपयोग दृष्टिकोण से भी अनिवार्य है। विराम किंतु वही मनुष्य अनुशासित रह सकता है जो शिष्टाचारी हो। विराम पैराग्राफ विद्यार्थी को शिष्ट आचरण की शिक्षा अपने घर, परिवार, समाज एवं स्कूल से मिलती है। विराम विद्यार्थी का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। विराम यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते हैं तो विद्यार्थी भी उसी का अनुसरण करेगा। विराम परिवार के बाद विद्यार्थी अपने समाज एवं स्कूल से सीखता है। विराम यदि उसके साथियों का आचरण खराब होगा तो उससे उसके भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। विराम यदि शिक्षक का आचरण गलत है तो विद्यार्थी कैसे सही हो सकता है। विराम इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी अनुशासित हों तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं
अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही विद्यार्थियों में अनुशासित रहने की आदत डालें। विराम वही व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रह सकता है जिसे बाल्यकाल में ही अनुशासन की शिक्षा दी गई हो। विराम बाल्यकाल में जिन बच्चों पर उनके माता पिता लाड़ प्यार के कारण नियंत्रण नहीं रख पाते, वही बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। विराम अनुशासन के अभाव में कई प्रकार की बुराइयां समाज में अपनी जड़ें विकसित कर लेती है। विराम विद्यार्थियों के नित्य प्रति होने वाले विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में नकल, शिक्षकों से बदसलूकी अनुशासनहीनता के ही उदाहरण हैं। विराम इसका खामियाजा उन्हें बाद में जीवन की असफलताओं के रूप में भुगतना पड़ता है, किंतु जब तक वे समझते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। विराम पैराग्राफ इसलिए ज़रूरी है कि प्रत्येक विद्यार्थी शिष्टाचार का पालन करे। विराम क्योंकि एक विद्यार्थी का व्यवहार एवं आचरण ही दूसरे विद्यार्थियों में उसके प्रति दृष्टिकोण निर्धारित करता है। विराम इस प्रकार शिष्टाचार सफलता का मापदंड भी है। विराम। धन्यवाद।